और यार इस वीडियो में ना मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि आप अपने लिए कौन सी गाड़ी खरीद सकते हो 2 लाख रुपए के बजट के अंदर, अगर आप जिंदगी में पहली बार कोई कार खरीद रहे हो। वैसे आजकल के टाइम पे 2 लाख में भी बहुत सारी सेकेंड हैंड कार्स मिलती है मार्केट में, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी आपको सूट करे। हर कार आपके लिए नहीं बनी। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं और आज ट्यूसडे है, तो अपनी नैनो को लेके निकल चुका हूँ मैं मंदिर जाने के लिए। हमेशा की तरह इसमें तेल भी कम है, तेल भी डलवाना है आज। एक ही डंडा तेल बचा है इसमें। अब तो अब मंदिर पहुंच चुका हूँ मैं, और मंदिर पहुंचते पहुंचते यार टाटा नैनो में एक दिक्कत आ गई। अब इसमें पता है क्या हो रहा है, इस साइड का स्पीकर चल रहा है, इस साइड का स्पीकर ही नहीं चल रहा। देखो मैं गाना चला के दिखाता हूँ, ये चल रहा है लेकिन ये नहीं चल रहा, ये एकदम साइलेंट हो चुका है, पता नहीं क्यों। कभी कभी उबड़ खाबड़ रास्ता आ रहा है ना, तब चलने लग जा रहा है। मेरे ख्याल से तार वार की कोई दिक्कत है, तार वार इसकी कोई कट गई होगी। तो अब इसे दिखाना पड़ेगा स्पीकर वाले को। मेरे हिसाब से तो तार की ही दिक्कत हो सकती है। अब इसमें तेल दिखाता हूँ आपको, ये देख लो कितना कम तेल हो गया। वैसे एक डंडा है, अभी ये थोड़ी चढ़ाई से में खड़ी है ना, तो चढ़ाई में थोड़ा कम दिखाता है इसमें तेल, पर एक डंडा तेल है इसमें। लेकिन एक डंडे में भी भरवा लेना चाहिए, ऐसे ब्लिंक होने का इंतजार नहीं करना चाहिए किसी भी इंसान को, क्योंकि इससे आपकी गाड़ी का फ्यूल पंप खराब हो सकता है आगे जाके लॉन्ग टर्म में। वैसे तो अब इस गाड़ी के लिए लॉन्ग टर्म कुछ बचा ही नहीं है, पर फिर भी जितने भी साल बचे हैं फ्यूल पंप क्यों खराब करवाना, फालतू में नुकसान हो जाएगा 1500 या 2000 रुपए का। अब यार मेरी नैनो बहुत अच्छी माइलेज दे रही है। इस बार भी मैंने 700 का तेल वेडनेसडे को डलवाया था। वैसे वेडनेसडे कल है, पर आज डलवाना पड़ रहा है। इस बार थोड़ी चली भी ज्यादा है ना। कल मैं इसे इतना दूर लेके गया था लाजपत नगर, वो भी इतने ज्यादा ट्रैफिक में, वरना तो फिर वेडनेसडे को ही डलवाना पड़ता या फिर थर्सडे को डलवाना पड़ता, अगर मैं इतनी ज्यादा नहीं चलाता इसे, ट्रैफिक में लेके नहीं जाता। ट्रैफिक में यार माइलेज बहुत ज्यादा ड्रॉप होती है, चाहे कोई सी भी गाड़ी हो। मेरी रनिंग इतनी ज्यादा भी नहीं है, बस 20-30 किलोमीटर है डेली का। इसी के साथ अब पेट्रोल पंप भी आ चुका है, ये रहा लेफ्ट साइड में। आज 500 रुपए का डलवा के देखता हूँ। अब देखते हैं 500 रुपए का तेल एक हफ्ता चल पाएगा या फिर नहीं चल पाएगा। ये सामने इको खड़ी है, इसमें देखो कहाँ से डलता है तेल। सब गाड़ियों के अपने अलग अलग फीचर्स हैं। चलो बेल्ट निकाल देते हैं। एक तो ये बेल्ट भी वापस नहीं जाती स्पीड से, देखो कितनी स्लो जाती है। इसमें वो लगाना पड़ेगा सिलिकॉन स्प्रे। और उस साइड की बेल्ट तो जाती नहीं है, ये तो ऐसी रहती है। ये देखो ना बाहर आती है ना अंदर जाती है। तो यहाँ से डलवा दिया मैंने 500 रुपए का तेल। ये देख लो 5.2 लीटर आया है, नॉर्मल वाला डलवाया है जो 94 रुपीज लीटर चल रहा है मार्केट में। अब चलते हैं अपनी प्यारी नैनो को लेके। ये देखो सामने ड्राइविंग स्कूल वाले Hyundai की i10 में सिखा रहे हैं गाड़ी चलाना। ये गाड़ी भी अच्छी है वैसे। और यार इस वीडियो में ना मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि आप अपने लिए कौन सी गाड़ी खरीद सकते हो 2 लाख रुपए के बजट के अंदर, अगर आप जिंदगी में पहली बार कोई कार खरीद रहे हो। फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए कौन सी कार ज्यादा बढ़िया रहेगी 2 लाख रुपए के बजट के अंदर। वैसे आजकल के टाइम पे 2 लाख में भी बहुत सारी सेकेंड हैंड कार्स मिलती है मार्केट में, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी आपको सूट करे। हर कार आपके लिए नहीं बनी। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी कार बेस्ट रहेगी 2 लाख रुपए के बजट के अंदर सेकेंड हैंड मार्केट में। पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ कि 2 लाख रुपए में मिलती कौन कौन सी कार है अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में जाते हो अपने लिए कार लेने। पहली तो मिलती है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, अल्टो 800। अल्टो K10 भी मिल जाएगी आपको, लेकिन ओल्ड शेप वाली जो बहुत पहले चला करती थी। दूसरी आपको मारुति की वैगनार मिल जाएगी। मारुति में तो यही 2 कार मिल पाएगी आपको। उसके अलावा अगर Hyundai पे जाएंगे तो आपको सेंट्रो मिल जाएगी, i10 मिल जाएगी और Hyundai की इयॉन मिल जाएगी। फोर्ड की बहुत सारी गाड़ियां मिल जाती है, जैसे फीगो मिल जाती है, फोर्ड फीगो। और एक गाड़ी और है, नाम याद नहीं आ रहा, वो भी मिल जाती है फोर्ड की। उसका भी अजीब सा ही नाम है पर मेरे को याद नहीं आ रहा। और टाटा नैनो भी मिल जाती है आपको इस बजट में। उसके अलावा शेवरोले की गाड़ियां मिल जाती है, जैसे बीट हो गई, स्पार्क हो गई, जिसके ऊपर मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी। स्पार्क को तो चलो निकाल देते हैं इस लिस्ट से, बीट को रखते हैं। अरे कितने ड्राइविंग स्कूल वाले हैं, आजकल ड्राइविंग स्कूल का बिजनेस बहुत चल रहा है। बस वैसे मेन तो यही गाड़ियां हैं जो आपको मिलती है 2 लाख रुपए के बजट के अंदर। उसके अलावा होंडा की ब्रियो भी मिलती है जो अजीब सी लगती है, पीछे से उसकी डिक्की पूरी शीशे की है, वो भी मिल जाती है 2 लाख रुपए में। उसकी रीसेल वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन गाड़ी मस्त है, इंजन मस्त है। उसमें होंडा सिटी वाला इंजन मिलता है आपको, 4 सिलेंडर, वो भी इतने कम प्राइस में तगड़ा इंजन मिल जाता है। लेकिन उस गाड़ी के बहुत सारे
कौन सा नुकसान है, इसलिए वो गाड़ी बिकी नहीं और सेकेंड हैंड मार्केट में नहीं बिक पाती वो गाड़ी। तो अभी उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ये जो गाड़ी मैंने बताई है ना, लिस्ट मैंने आपको बताई है, उनमें क्या क्या फ़ायदे क्या क्या नुकसान है हर गाड़ी के और कौन सी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं हुंडई से। हुंडई में आपको इयॉन मिलती है, i10 मिलती है और सेंट्रो मिलती है इस बजट में। हुंडई की गाड़ी में ना वैसे देखा जाए हर चीज़ एकदम परफेक्ट है, लेकिन बस दो चीज़ उसमें मेरे को थोड़ी इम्परफेक्ट लगती है। पहली तो उसकी मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा है अगर आप कंपेयर करो मारुति से। दूसरी चीज़ उसकी माइलेज नहीं है। हुंडई की कोई सी भी गाड़ी हो माइलेज नहीं दे पाती पेट्रोल में, चाहे वो सेंट्रो हो, i10 हो या फिर इयॉन हो, इनकी माइलेज नहीं है कुछ भी। i10 वगैरह तो आपको 10-12 की माइलेज देगी और सेंट्रो का भी सेम सही सिस्टम है। इसलिए हुंडई की गाड़ी जो भी लेता है CNG लगवा लेता है बाद में, क्योंकि यार कौन ही चलाएगा 10-12 की माइलेज, इसीलिए सब लोग CNG लगा लेते हैं। ये देखो सामने सेंट्रो आ रही है, ये भी ड्राइविंग स्कूल खुल रखा है नया। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को झेल सकते हो तब आप ले सकते हो हुंडई की गाड़ियाँ, क्योंकि गाड़ी एकदम परफेक्ट है हुंडई की। AC इतना मस्त काम करता है, हैंडलिंग इतनी मस्त, पावर इतनी मस्त, स्मूथनेस इतनी मस्त, स्टेबिलिटी इतनी मस्त, बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक मिल जाती है आपको मारुति से, फीचर्स इतने ज़्यादा मिल जाते हैं। बस मेन दो ही चीज़ों का नुकसान है, एक तो आपको माइलेज नहीं मिलेगी और दूसरा मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा रहती है, और कोई पार्ट खराब हो जाए तो वो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है हुंडई की गाड़ियों के साथ। अब बढ़ते हैं फोर्ड पे, जो फोर्ड की दो गाड़ियां मिलती है, जैसे कि फोर्ड फीगो हो गई। तो फोर्ड में नुकसान बहुत सारे हैं वैसे देखा जाए तो। पहली बात तो कंपनी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, पार्ट्स मिलने में आपको दिक्कत होगी, और दूसरी चीज़ मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है और इसमें भी माइलेज नहीं है। फोर्ड की गाड़ी की मेंटेनेंस तो हुंडई से भी ज़्यादा होगी, और पहली बात पार्ट्स मिलने में बहुत दिक्कत होगी आपको, इसीलिए फोर्ड की गाड़ी भी अवॉइड ही करना मेरे ख्याल से। तो आपको अवॉइड ही कर देनी चाहिए फोर्ड की गाड़ियाँ। गाड़ियाँ अच्छी हैं, बिल्ड क्वालिटी तगड़ी है, अमेरिकन कार्स है, पर वही है यार, कोई इंसान पहली बार गाड़ी ले रहा है तो उसको मेंटेनेंस भी तो करनी पड़ेगी आगे चल के। इतना महंगा सामान कहाँ से डलवाएगा वो। और जब भी आप पहली गाड़ी खरीदते हो ना, तो ये सोच के मत खरीदो कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, थोड़ी बड़ी खरीदता हूँ ये वो। जो आपका बजट सूट करे जिस हिसाब से, उस हिसाब की गाड़ी लो। लोगों के बारे में मत सोचो, क्योंकि लोगों के बारे में भी अगर आप ही सोचोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। लोगों के लिए भी कुछ छोड़ दो सोचने के लिए। अब बढ़ते हैं टाटा के ऊपर। टाटा में तो यार बस एक ही गाड़ी मिलती है 2 लाख के अंदर। टाटा की गाड़ियाँ महंगी बिकती है, जैसे ये टियागो वगैरह हो गई, ये 2 लाख से महंगी मिलती है अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट से खरीदोगे तो। 2 लाख में आ ही नहीं पा रही टाटा की कोई गाड़ी सेकंड हैंड, बस ये नैनो ही आती है जो मैं लेके घूम रहा हूँ। अब नैनो लेने के भी कुछ फायदे नुकसान है। नुकसान ये है नैनो लेने का कि आपको थोड़ी कम पावर मिलती है, स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है अगर आप हाईवे पे ले जाते हो तो। बस मेन तो यही 2 नुकसान है। और फायदा आपको टाटा नैनो में ये मिलता है कि वैलिडिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं ना, तो उसमें एक मेन चीज़ वैलिडिटी भी होती है। आप हुंडई खरीदोगे उसमें आपको इतनी अच्छी वैलिडिटी नहीं मिलेगी, मारुति खरीदोगे उसमें भी वैलिडिटी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, फोर्ड में भी नहीं मिलेगी, शेवरोले में भी नहीं मिलेगी। वहीं टाटा नैनो में आपको वैलिडिटी बहुत तगड़ी मिलती है। 2 लाख का बजट छोड़ो, 1 लाख के बजट के अंदर भी आप नैनो खरीदते हो ना, उसमें भी आपको 5-6 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी आराम से। तो नैनो में बस ये फायदा है वैलिडिटी का, आप बिना किसी दिक्कत के दिल्ली NCR में चला सकते हो कई सालों तक। वो भी ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल, 1 साल तो यार ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। मेरे हिसाब से तो आपको वो गाड़ी बिल्कुल ही नहीं खरीदनी चाहिए जिसका 1 साल बचा हो या 1.5 साल बचा हो। कम से कम 2 साल 3 साल 4 साल तो बचे ही होने चाहिए, ताकि जो आप गाड़ी पे पैसा खर्च कर रहे हो वो आप वसूल कर सको, वसूल करने का आपको टाइम मिल जाए। और ये देखो सामने से एक गाड़ी आ रही है डैटसन की रेडिगो, ये भी मिल जाती है 2 लाख रुपए में, पर इसका भी वही सेम सिस्टम है। इसकी कंपनी का कुछ अता पता ही नहीं है, तो पार्ट्स मिलने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन चल रही है ये अभी तो अच्छी खासी, बहुत सारे लोगों के पास है, तो आप ये भी खरीद सकते हो डैटसन की रेडिगो। ये ना आपको एकदम एंड में मिलेगी, 2 लाख या 2,10,000 20,000 ऐसे मिलेगी, 1.5-2 लाख के अंदर नहीं मिलेगी। मिल भी सकती है थोड़ा ढूंढने के बाद, क्योंकि मिलने को तो बहुत लोगों को 2 लाख के अंदर सिलेरियो भी मिल जाती है जिसके बहुत साल बचे हों।
स्विफ्ट भी मिल जाती है। कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि रिश्तेदारी कोई गाड़ी बेच रहा होता है तो सस्ते में मिल जाती है। तो टाटा भी हो चुका है, अब बढ़ते हैं मारुति की तरफ। मारुति में 2 गाड़ियां मिलती है आपको, वैगनार और अल्टो 800। दोनों ही अपनी जगह बढ़िया गाड़ी हैं, बस वैगनार में आपको वैलिडिटी थोड़ी कम मिलेगी। वहीं आप अल्टो 800 लेते हो तो उसमें आपको वैलिडिटी ज़्यादा मिल जाएगी, 4-5 साल की। और वैगनार लोगे तो 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी, 2-3 साल की। तो मारुति में तो बस यही मेन डिफरेंस है। बाकी गाड़ियां तो दोनों ही अच्छी है, दोनों के इंजन रिलायबल है, अपनी जगह दोनों बढ़िया है। और मारुति में तो यार आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मेंटेनेंस कम, माइलेज अच्छी, कोई पार्ट आपका ख़राब भी हो जाता है तो सस्ते में ही लग जाता है। और ऊपर से पार्ट्स आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे आप ब्रांड न्यू खरीद लो, सेकेंड हैंड मार्केट से खरीद लो, हर जगह आपको मारुति के पार्ट्स मिल ही जाते हैं लगभग। इसीलिए जो कोई भी फर्स्ट टाइम बायर होता है ना, वो ज़्यादातर मारुति पे ही जाता है, चाहे सेकेंड हैंड में जाए या ब्रांड न्यू में जाए, क्योंकि मारुति थोड़ा ना मेंटेन करना इजी है, मेंटेनेंस कम है और माइलेज भी अच्छी खासी मिल जाती है आपको। बस एक चीज़ अच्छी नहीं मिलती, वो है बिल्ड क्वालिटी। लेकिन जो पुरानी मारुति है ना, उनकी बिल्ड क्वालिटी फिर भी ठीक है आज वाली मारुति से, और आपको तो पुरानी ही खरीदनी है। तो अगर इस वीडियो का कंक्लूजन निकालें, मेरे हिसाब से मारुति टॉप पे है। इसीलिए अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने जाते हो ना अपने लिए, तो मारुति की गाड़ी आप बिना किसी दिक्कत के खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है तो आप नैनो भी खरीद सकते हो, क्योंकि मारुति तो आपको 1 लाख के ऊपर ही मिलेगी, 1.5 से 2 लाख में। वही नैनो आपको मिल जाएगी 1 लाख के अंदर अंदर। और नैनो की भी मेंटेनेंस कम है और माइलेज भी अच्छी खासी है, और पार्ट्स भी मिल जाते हैं। दिल्ली जैसे शहर में थोड़ा आउटसाइड एरिया में दिक्कत हो सकती है आपको। बाकी Boodmo.com से आप कहीं पे भी खरीद सकते हो पूरी दुनिया में।